बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो नए आने वाले हैं उनको पहले मैं ये बता दूं कि मेरे वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूं और उन लोगों को मशवरा देता हूं और उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात की जाती है जिन्होंने गोल्ड को परचेज़ किया हुआ है और अपने पास रखा हुआ है, इन पोजेशन है, यानी फिज़िकल गोल्ड उनके पास है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, और ट्रेडिंग के अंदर जो ख़ास बातें हैं वो हम करते हैं गोल्ड, नैस्डैक और ऑयल के मुतालिक, और उसमें भी हम कुछ टिप्स और कुछ मशवरे देते हैं और साथ ही अपनी स्ट्रेटजी भी बताता हूँ। यानी कि मशवरे तो क्या देना, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं ये करूँगा या मैं ये करना चाहूँगा। अगर किसी की मर्ज़ी होती है तो वो कर लेता है, और जिसकी नहीं होती तो उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटजी ख़ास तौर पे बताया करता हूँ। तीसरे हिस्से के अंदर इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स बताते हैं और साथ साथ कुछ और भी मसाले वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ, ताकि जो वीडियो है वो आपको बोर ना करे। आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सपोर्ट करें, शेयर भी किया करें और कमेंट वगैरह ज़रूर किया करें। कमेंट अच्छे हों या बुरे हों, मैं उन दोनों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि कोई शख्स किसी कमेंट को बुरा समझे, लेकिन हो सकता है कि वो मेरी जो है वो मेरी तस्हीह कर रहा हो, या मेरे लिए वो बेहतर हो, ताकि मैं उससे आगे कुछ समझ सकूं अपनी वीडियो को बनाते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गोल्ड जो जिन्होंने फिज़िकल लिया हुआ है उन क्या हालात हैं। गोल्ड जो है वो इस वक्त 1925 पे चल रहा है, 1925 डॉलर पर आउंस, और पाकिस्तान में जो इसकी कीमत है वो 2,08,500 रुपये है पीस में पर तोला, और रवा 2,05,800 रुपये है। ये 500 रुपये का कल इसमें इजाफा हुआ है। ये जब आप सराफा मार्केट में जाएंगे तो इस इजाफे में कुछ ज़्यादा ही इजाफा आपको बहरहाल नज़र आएगा। ये वो रेट है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मार्केट के हालात तब्दील होते रहते हैं, और जिसके पास आप जा रहे हैं उसकी जहनी हालत से भी आपको नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको देखते ही आपका जानने वाला हो और आपको महंगा दे दे। तो खैर, ये ज़रा समझ कर गोल्ड लेना और बेचना चाहिए कि किससे लिया जाए और किससे नहीं। गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि उसमें बढ़ने के चांस हैं। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने गोल्ड लिया हुआ है और उनको नुकसान हो रहा है वो बेचे नहीं। उनका बेचना इस वक्त ठीक नहीं है, और गोल्ड नुकसान के लिए लिया ही नहीं जाता। गोल्ड वो लेते हैं जो कि ज़रा इन्वेस्टमेंट, जो लफ्ज़ ही ऐसा है कि जिसमें आपको होल्डिंग पावर होनी चाहिए। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है गोल्ड में तो नुकसान में बेचने की ज़रूरत नहीं है, जबकि दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि गोल्ड बढ़ेगा और बढ़ेगा। हालात भी ऐसे हैं कि गोल्ड के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी 1925 से 1900 से नीचे जो है वो थोड़ी देर के लिए गया और फिर वापस 1900 के उसमें आ रहा है, और सितंबर में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 2050 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं जिनको मिलाकर हम एक तज्जिया करते हैं कि गोल्ड बेचना नहीं चाहिए इस वक्त, और जिन्होंने गोल्ड नहीं ख़रीदा वो हालात के मुताबिक देखकर समझकर जहाँ पे उनको लगता है कि ये लोएस्ट प्राइस है आप उधर ख़रीद सकते हैं और फिर वेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है हम करते हैं ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट अगर 1900 तक या उसके आसपास कहीं हो तो हम बाय में रिस्क ले लेंगे, और ये 1930s में
अगर चली जाती है तो हम सेलिंग में बैठेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जैसे हमने सोचा था कि 1930s तक ये गई, बल्कि शायद 1933 तक गई, और हम सेलिंग में भी बैठे। और उसके बाद हमने कुछ जो अभी तक सेलिंग के अंदर हैं, तब भी वो नुकसान के अंदर नहीं है, और बाय में भी कुछ लोगों ने अच्छा फ़ायदा हासिल किया है माशाल्लाह। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑयल की। वैसे जो हम बता रहे थे, कल हमने जो बताया वो उसी तरह हुआ जैसा कि हमने सोचा था। तो ऑयल के मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि 72 से ऊपर अगर ज़रा सी भी मार्केट आपको मिले तो आप सेलिंग में बैठ जाइएगा। 72 से ऊपर 72.33 तक गई मार्केट, और फिर नीचे 71.18 तक आई, तो यकीनन उधर आपने 100 पिप्स निकाल लिए होंगे, जो कि हमारा रूल है, जो कि मेरा रूल है कि हम 100 पिप्स का कम से कम फ़ायदा उठाया करते हैं। एसएल जो है वो 100% उसको मैं प्रेफर करता हूँ अपनी हर ट्रेड के अंदर। और आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम ट्रेडिंग में कुछ कमाने आए हैं, तो एसएल लगाते हैं। एसएल नाम तो बड़ा अजीब सा लगता है कि सेव लॉस, और लॉस वहाँ पे लेना पड़ता है, तो लेकिन उसके लिए हौसला चाहिए होता है। उसके बाद नेस्डेक में भी हमने सेलिंग को तरजीह दी थी, और उधर भी हमें कामयाबी हासिल हुई थी, और हमने वहाँ पे भी अपना जो है कामयाबी हासिल की। अब अगला हफ्ता, आज तो छुट्टी है, अगले हफ्ते का जो है वो इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगा कि कल बनाऊँ और आपको बताऊँ, और मंडे को भी कुछ आपको मशवरे दूँ। रोज़ाना मेरी 11 बजे वीडियो आती है इस मुतालिक, और आप इसके अलावा जो वीडियोस आती हैं वो थोड़ी सी सियासत पर भी मुश्तमिल होती हैं, तो जो सिर्फ गोल्ड और इनकी देखना चाहें वो उनको स्किप कर दिया करें। अच्छा खैर, डॉलर जो अब रेट्स की तरफ आते हैं, जो इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स हैं, डॉलर 279.50 पे बाइंग, 283 पर सेलिंग, ये ₹1.5 बढ़ा है ओपन मार्केट में। पाउंड 253 रुपये में बाइंग, 258 रुपये में सेलिंग। यूरो 304 रुपये में बाइंग, 307 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 195 रुपये में बाइंग, 198 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 213 रुपये में बाइंग, 216 रुपये में सेलिंग। दिरहम 76 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 74 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 38 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 8 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 719 रुपये 48 पैसे में बाइंग, और 727 रुपये 48 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 736 रुपये 73 पैसे में बाइंग, और 744 रुपये 73 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 901 रुपये 27 पैसे में बाइंग, और 910 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 38 रुपये 36 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 76 पैसे में सेलिंग इसकी हो रही है। सोना आपको बताया है कि $1925 पर औंस है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसका जो रेट है पर तोला वो 2,08,500 पीस का, और रवे का 2,05,800। और चांदी जो है वो 23.050 डॉलर पर औंस पे है, और ये पर तोला पाकिस्तान में 2475 रुपये के लगभग बनती है। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखा कीजिए। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।